हेलो दोस्तों, तो आपका निवास ज्ञान दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपको कराए हैं और ये आपका भी टेस्ट है, तो थोड़ा सा हम तेज़ी में लेकर चलेंगे सभी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो वह आपका गुजरात का हिस्सा है। ये नर्मदा रिवर पे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहीं पर बनी है। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह थे भैया महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है पूछा गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया इसमें हमारा नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। वह किया गया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान का भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो वह है आपका अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत में को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे की ओर, स्वयंभूनाथ स्तूप यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है मतलब? वो आपका अभी है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1951 में। ऑप्शन ए सही है। अपनी मालवा विजय द्वारा जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में का निर्माण किया? तो वह क्या था भैया? आपके कीर्ति स्तंभ का। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही है। एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो वह है भैया आपका WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वह किया गया था भैया 1956 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एशियाई खेलों में किस वर्ष पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया? तो वह किया गया था 1982 में। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करते हैं भैया? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो वह है आपका भैया भाग 10, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह थी आपकी भैया कौशाम्बी। नई दिल्ली के मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो वह की गई थी आपकी 1956 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। का फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया था? महाभारत का, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो खानवा की लड़ाई हुई थी भैया 1527 में। आगे की ओर, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 1867 को। भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। तो भाग 4 में है। आगे की ओर, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। तो वह किया जाता है अनुच्छेद 21, इसमें हमारा सही हो जाएगा। 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे भैया आपके S वेंकट राघवन जी। आगे की ओर, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो भैया, पहला ऑप्शन पढ़ो, उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, यही आपका गलत है। आगे की ओर, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन जी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? तो वह हैं भैया आपके 25 और 28। 25 से 28 इसमें हमारा सही है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है? तो भैया देखो, जो आपका राखीगढ़ी है वो पंजाब में नहीं हरियाणा में है, ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है भैया, ठीक है। 1987 आपको याद होगा, कनाडा में हुआ था।
चलिए आगे की ओर। विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका? तो भैया गणित में। ठीक है, आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? ठीक है, वो हो जाएगा अरविंद घोष जी। आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? ठीक है, तो वह नहीं लगती है भैया महाराष्ट्र की। आगे की ओर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी भैया? तो होते फ्रेडरिक बेंटिंग। ठीक है, आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु है? कौन सी एक धातु मिश्र धातु है? तो स्टील हो जाएगा भैया आपका, यह मिश्र धातु है। आगे की ओर। लोहे के जंग लगना एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक आपकी रासायनिक क्रिया है। बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है, तो वह होता है आपका पेम्बा प्रभाव। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक क्या है भैया? आपका दंत वल्लक है, आपका मसूड़ा। ठीक है, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण यह रंग बदल जाता है आपका? वह होता है भैया आपका पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज के कारण। आगे की ओर। की कमी क्वाशिकोर का कारण बनती है, तो वह है भैया प्रोटीन की कमी आपका क्वाशिकोर का कारण बन जाएगी। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो वो 4 होते हैं भैया आपके। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो वह होगा आपका पानी का। ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन है भैया? वह हैं लाला लाजपत राय जी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो वह आपका तुलु वंश से। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की जो आपकी संधि होती है ना, वो 1765 में होती है। ठीक है, जो और अमृतसर की जो संधि होती है आपकी, वो 1809 में होती है। और जो सालबाई की संधि है वो आपकी 1782 में होती है। जो मंगलौर की संधि है वो आपकी 1784 में होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले देख लीजिए। सबसे पहले आएगा आपका पहला, फिर आ जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, फिर आ जाएगा तीसरा, फिर आ जाएगा चौथा, फिर आ जाएगा दूसरा। ठीक है, जो कि है आपका भैया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है हमारा। तो देखो, जो नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं ना, वो आपके आंध्र प्रदेश में है, ना कि पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो भैया जो बिंबिसार है यह आपका नहीं है। आगे की ओर। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो राजकीय अध्यादेश जारी हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, आगे की ओर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो भैया जो बेसन की संधि है वो आपकी 1802 में होती है। आगे की ओर। निम्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जरवा जनजाति आपको मिलेगी भैया अंडमान निकोबार में। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भैया आपके मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे की ओर। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो वह है आपका भैया इंद्रावती नदी पर, जो कि आपकी पड़ेगी छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो वह की गई थी 1992 में। निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पेगोडा कहा जाता था? वो कहा जाता था भैया सूर्य मंदिर कोणार्क को, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। आगे की ओर। भारतीय संविधान का भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सी थी भैया अवंती की राजधानी? उज्जैनी थी। ठीक है, आगे की ओर।
फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है आपका? तो वह है आपका हुगली नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? नहीं है बोला गया तो पूरी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। आगे की ओर, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी भैया? 1983 में हुई थी। देवानाम पिरी और प्रियदासी राजा द्वारा अपनाई गई उपाधि थी, किसकी थी भैया? ये आपके अशोक की थी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी भैया आपके फखरुद्दीन अली अहमद की। आगे की ओर, 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वांकणकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? तो वह की थी भैया आपके भीमबेटका की। ठीक है, एमपी में है ये आपका। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है आपकी? तो यह है आपके सौरभ गांगुली जी की आत्मकथा। जूलॉजी की एक शाखा का नाम बताइए जो पशु व्यवहार वैज्ञानिक का अध्ययन करता है। तो वह इकोलॉजी इसमें हमारा सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी भैया? अमेरिका में हुई थी 1913 में, कैलिफोर्निया में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है केरल तिरुवनंतपुरम में। भारत में वर्ष में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी, तो वह लागू हुई थी भैया आपकी 1952 में। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, वो लिखा था आपका नागानंद। आर्द्रता द्वारा मापा जाता है, तो आर्द्रता मापी, ठीक है, हाई यानी हाइग्रोमीटर। एक यूडियोमीटर मापता है, तो वो गैसों का आयतन मापता है आपका। चिप्स के थैले में गैस भरी होती है, तो वह गैस भरी होती है नाइट्रोजन। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भैया? वह एंडीज है आपकी। विटामिन ए की कमी से होता है, तो वो आपका रतौंधी होता है भैया। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ जी थे। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है, तो अनुच्छेद 21 सही है। एनसीईआरटी का मतलब क्या है भैया? तो वह है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आगे की ओर, निम्न का सही मिलान कीजिए। तो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, वो हुई थी आपकी महाकश्यप, उसके आपके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो इसका ए का तो आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और बी का द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी और साबाकामी, तो तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला तीसरा चौथा पहला। चलो आगे की ओर, निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो अमरकोश इसमें हमारा सही है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डी व दांतों में आपका पाया जाता है। तो वह है आपका कैल्शियम फास्फेट। आगे की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो भाग 4 भैया, अभी आपको मैंने बताया। एक बेल्ट एक रोड किस देश द्वारा बनाई जा रही नीति है? तो चीन के द्वारा। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस जिले में है? वह आपका बलूचिस्तान में। किस राज्य में है? बलूचिस्तान में। निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो वह है रानी गाइदिन्यू जेलियांग। आगे की ओर, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका? तो वह मनाया जाता है नवंबर 26 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? तो वह मांगा जा सकता है अनुच्छेद 143 द्वारा। निम्न में से कौन से दो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो वह थे भैया आपके समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। आगे की ओर, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? टोटल 22 होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं।
हॉर्नबिल एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है, कहाँ का भैया? नागालैंड का। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो वह आपके 29 विषय रखे गए हैं। भारत नागरिकता अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, तो कब किया गया था भैया? वर्ष 1955 में। भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बनी आपकी? तो वो बनी थी 1989 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो वह 31 अक्टूबर के दिन आपका मनाया जाता है। आगे की ओर, गायत्री मंत्र से संबंधित है, तो गायत्री मंत्र सविता से संबंधित है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था भैया? विस्तता था। ठीक है। आगे की ओर, बीरबल का वास्तविक नाम भैया महेश दास था। आगे की ओर, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए सिद्धस्त था? तो वीणा इसमें हमारा सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो कप्तान हॉकिंस था। गीता रहस्य के लेखक कौन है भैया? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनाध्यक्ष कौन था भैया? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, 1764 में होता है। 1843 में एक अधिनियम द्वारा भारत के किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? तो वह थी भैया दास प्रथा, यानी दासता इसमें हमारा सही हो जाएगा। बंगाल का पबना विद्रोह संबंधित था, तो वह आपका संबंधित था भैया किसानों से। निम्नलिखित में से राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो वह संपादक थे भैया आपके दादा भाई नौरोजी जी। आगे की ओर, वार्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसने लागू किया था? तो वह लॉर्ड लिटिल ने किया था आपका। आगे की ओर, अगला जो प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस दिनांक को लागू किया गया? तो वह किया गया था आपका भैया 1 जुलाई सन 2017 को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वह करता है आपका विश्व व्यापार संगठन। आगे की ओर, इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो एंड वीडियो चलाने को क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग बोलते हैं भैया। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादक दादा भाई नौरोजी जी ने किया था? तो भैया हुआ था राष्ट्रगुप्तार। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वह होता है आपका वो एक वायरस के कारण होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भैया ऑप्शन के हिसाब से आपकी गुजरात इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट में स्थित है, तो किधर है भैया? वो आपका सूरत में स्थित है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला जी की है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह हो जाएगी आपकी भैया महेंद्रगिरी। आगे की ओर, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो वह लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका लार ग्रंथि। डीएनए का पूर्ण रूप है, तो डीएनए का पूर्ण रूप है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही है। नमक का रासायनिक नाम क्या है भैया? तो वह हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। आगे की ओर, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी भैया? वो थी रमा देवी जी। आगे की ओर, अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वह किया था भैया अमर्त्य सेन जी ने। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, तो वह अरब सागर में स्थित है आपका भैया। आगे की ओर, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कैल्शियम करता है, इसमें हमारा सही हो जाएगा कैल्शियम। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो वह सोना हो जाएगी। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो वह करता है भैया आपका जाइलम। रबी फसलों की बुआई में की जाती है, तो वह की जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो भैया ओणम मनाया जाता है आपका। मस्तिष्क
तंत्र का हिस्सा है तो मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा हो जाएगा आपका यह तंत्रिका का। ठीक है। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भैया। ठीक है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे तो वह कौन थे भैया? भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रॉन की गई थी। कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किसकी मेमोरी डेटा नष्ट हो जाता है? किस मेमोरी का डेटा जो है वो नष्ट हो जाता है यानी, तो रैम इसमें हमारा सही हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो वह किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा। ठीक है। आगे की ओर एलसीडी का पूरा नाम क्या है भैया? तो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें हमारा सही है। वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो वह हो जाएगा हमारा प्रोसेसर। आगे की ओर प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं हम इनपुट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे भी कहा जाता है, उसे भैया मैक्रो चिप भी कहा जाता है। आगे की ओर किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो वह किया था आपके ब्लेज पास्कल ने। मेन मेमोरी के समन्वय में कार्य करती है तो वह कार्य करेगी भैया आपकी सीपीयू। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ है वह आपका। आगे की ओर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कौन करता है भैया? कंट्रोल यूनिट करता है। आगे की ओर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था भैया? तो वह किया था आपके JS किल्बी ने। आगे की ओर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं भैया? तो वो कहते हैं राइट क्लिकिंग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, वह कहा जाता है बग। MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपकी? तो शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी Ctrl+N। निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो भैया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है तो क्या है भैया? वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। भंडारण का उपकरण है तो भंडारण का उपकरण हार्ड डिस्क हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है? तो Ctrl+Z होती है। आगे की ओर MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है? तो प्रिंट व्यू करते हैं हम भैया। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। आगे की ओर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो भैया उपरोक्त सभी हैं आपके। आगे की ओर अगला जो प्रश्न है, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है तो भैया आधा बाइट आपका ये निब्बल होता है। आगे की ओर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? तो भैया पहले आपका KB आता है, फिर MB, फिर GB, फिर TB, यानी पहला सही है। ISP का पूर्ण रूप है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें हमारा सही हो जाएगा। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहते हैं हम? उसको हम कहेंगे भैया सेल। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वो होगा आपका भैया कैश मेमोरी। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य का संपन्न होता है? तो होता है आपका पोस्ट का। ठीक है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे की ओर
पहला वेब ब्राउज़र था आपका, तो वह था भैया आपका वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है बोला गया, तो विंडो इसमें हमारा सही है। किस अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है, तो भैया IBM को कहा जाता है। छवि के एक छोटे संस्करण को क्या कहते हैं भैया, वो हम कहते हैं थंबनेल। यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें हमारा सही है वर्ड प्रोसेसिंग। आगे की ओर, एक्सेल में सभी फार्मूले के चिन्ह की शुरुआत होती है, यानी शुरू होते हैं तो बराबर से होते हैं भैया। आगे की ओर, प्लॉटर का कार्य है, तो जो आपका प्लॉटर है वो एक आउटपुट उपकरण के रूप में आपका कार्य करता है, ठीक है। आगे की ओर, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे, वह हम भैया आपका टैब दबाएंगे। आगे की ओर, DNS, तो जो DNS का फुल फॉर्म है वह क्या होता है भैया आपका DNS डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं, तो भैया HTML को बना के प्रयोग करके। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होता है, तो एक बाइट होता है भैया 8 बिट के। आगे की ओर, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है, तो वह है आपकी वायरलेस। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, तो भैया आपका वेब ब्राउज़र है इसमें मोजिला फायरबॉक्स। निम्न में से कौन सा एक ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है बोला गया, तो मॉडेम इसमें हमारा सही है। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, कंपाइलर इसमें हमारा सही है। निम्न में कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, तो भैया रैम इसमें हमारा सही है। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। एक बाइट कितने बिट्स के होते हैं, तो वो भैया 8 होते हैं, 8 बिट्स के। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा भैया आपका वेब ब्राउज़र, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसमें हमारा सही है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है, तो इसमें हमारा जो स्कैनर है वह आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है बोला गया है, तो भैया एक कंपाइलर आपका सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जावा भैया आपका नहीं है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी आपकी 1946 में हुई थी भैया। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। CPU का पूर्ण रूप क्या है भैया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें हमारा सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर A इसमें हमारा सही है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, तो भैया ये सभी हैं आपके माउस कीबोर्ड स्कैनर। एक MB में कितने बाइट होते हैं आपके, तो 1024 KB इसमें हमारा सही है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो CD-ROM हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। CD-ROM कर लेना इसे। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं आपके, तो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को भैया। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है भैया, तो वह हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आगे की ओर, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, उसको क्या कहेंगे भैया, इनपुट कहेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, तो CPU द्वारा, ठीक है।
कंप्यूटर क्या है भैया? एक कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है तो भैया वो डेटा आकलन आपका नहीं है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो भैया कंप्यूटर में जो सूचना है ना, एकत्रित डेटा को कहते हैं हम। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो ALU इसमें हमारा सही हो जाएगा। EDP क्या है आपका? तो EDP है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे की ओर CPU निम्न में से क्या है? CPU एक आपका BH चिप है। आगे की ओर कंप्यूटर का दिमाग आपका CPU होता है। मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मड़ई है आपका भैया छत्तीसगढ़ से। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखी है। भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। आगे की ओर येमशे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है तो वह है भैया आपका नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, पोखरी जनजाति बनाती है प्रमुख रूप से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो हो जाएगा आपका भैया पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। आगे की ओर मैक्सन कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं भैया? वह आपके हैं नॉर्वे के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।